हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो जो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे अपलोड किया था और उसमें हमने 3 लेवल डीबीएमएस का आर्किटेक्चर डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप कार्ड में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे टैप करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और इस वीडियो में जिन भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स होंगे, सो प्लीज़ शेयर योर आउट ब्रिलियंट ओपिनियन और सजेशन हेयर इन कमेंट सेक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस प्रोसीड फर्दर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। राइट, पहला क्वेश्चन है, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मॉडल, स्पेशली रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। देखो, डेटाबेस का जो मेन कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, वो बताया था ना कि टेबल, जिसे हम रिलेशन भी कहते हैं, वो मेन वाइटल कंपोनेंट होता है किसी भी डेटाबेस का। बट बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो रिलेशन बेस्ड नहीं है। जैसे मोंगोडीबी आपने सुना होगा, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है। वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है। माई सीक्वल है, ओरेकल है, ये रिलेशनल बेस्ड हैं। और जो रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस होते हैं, उनके जो मॉडल जब डेवलप होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफाइन होने से पहले, तो ये पूछ रहा है कि उनका कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है। वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि रिलेशन में रोज और कॉलम्स डिफाइन होते हैं, लॉजिकल रिलेशन उनके बीच की डिफाइन होती है। हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्री स्ट्रक्चर होता है, और वो हायरार्किकल मॉडल में डिपिक्ट होता है, वो रिलेशनल मॉडल में नहीं होता है। तो इसलिए हमने ये सेलेक्ट किया। यस, सेकंड क्वेश्चन है, जो फील्ड्स होती हैं टेबल में, उनको क्या कहते हैं? ठीक है, उनको कहते हैं हम डेटा आइटम्स। राइट, सो डेटा आइटम वुड बी द करेक्ट आंसर। जो रिकॉर्ड है वो रो का दूसरा नाम है, टपल भी रो को कहते हैं, आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। बस इसे याद रखिएगा। की फील्ड, बहुत सारी की फील्ड्स हैं जो रिकॉर्ड को, किसी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक टेबल में सपोज स्टूडेंट का टेबल है, एक नेम कॉलम है। एक नेम में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एक ही नाम के तीन चार लोग हों। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट के डेटाबेस में सपोज करो अंकित है। एक क्लास में एक से ज़्यादा अंकित भी हो सकते हैं, बट वो यूनिकली कैसे डिस्टिंग्विश होंगे? जब उनको रोल नंबर्स अलॉट होंगे कि रोल नंबर 1 वाला अंकित अलग है, रोल नंबर 2 और 3 जो अंकित के लिए अलॉट हुआ है वो डिफरेंट है। सो रोल नंबर जो कॉलम होगा, दैट वुड बी अ की फील्ड। नेम की फील्ड नहीं होगी। सपोज करो आधार नंबर है, वो भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब, किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम आधार नंबर से भी। तो दो फील्ड्स यहाँ पे की फील्ड्स हुई। अब आप दोनों को यूनिक की अप्लाई करोगे तो दोनों डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करोगे, बट दोनों फील्ड को में से आपको एक ही चूज करना पड़ेगा एज अ प्राइमरी की। आप एक टेबल में दो फील्ड्स के लिए प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये की कांस्टेंट सिर्फ एक ही कॉलम पे अप्लाई होता है। तभी इन्होंने कहा है कि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। हाँ, यूनिक की एक से ज़्यादा की हो सकती है। तो की कांस्टेंट पे कभी वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फील्ड्स होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ फील्ड कैन बी कॉल्ड एज अ, देखो फील्ड को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट भी डेटाबेस में। फील्ड को बोलते हैं हम डोमेन्स भी, सेट ऑफ फील्ड को। फील्ड के लिए हम कॉलम भी बोलते हैं। तो आप चूज कीजिए इसमें से क्या है। तो मैंने बताया एट्रीब्यूट। अगर यहाँ पे कॉलम होता, दैट ऑल्सो वुड बी द करेक्ट आंसर। डोमेन होता, वो भी टिक होता, क्योंकि रिलेशन में डोमेन का मतलब फील्ड ही होता है। सेट ऑफ फील्ड वैसे डोमेन यूज होता है ये वाला वर्ड, बट अगर फील्ड के लिए अगर डोमेन भी यूज करेंगे तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिलेशनल मॉडल या रिलेशन में कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, कार्डिनैलिटी मीन्स एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कितने कॉलम्स हैं इसमें? 1 2 3 4। सो कार्डिनैलिटी कितनी हुई? 4। एक डिग्री भी एक टर्म आती है। डिग्री का मतलब रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ
रोज मीन्स डिग्री, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स कार्डिनलिटी। डेटाबेस की जो कमांड्स हैं, सीक्वल कमांड्स हैं, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल ऐसी कमांड्स जो या तो स्कीमा को बिल्ड करती हैं या तो डिस्ट्रॉय करती हैं, यानी कि किसी स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती हैं या तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, वो कमांड्स होती हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही वो मैनिपुलेट हैम्पर होगा। एक टेबल आपने क्रिएट किया, वो जिस कमांड से क्रिएट किया, दैट कमांड्स विल कम अंडर डेटा डेफिनेशन। और वो पूरा का पूरा टेबल या डेटाबेस आप डिलीट कर रहे हो, वैनिश कर रहे हो, वो भी वही कमांड कर सकती हैं जो डीडीएल के अंडर हो। यानी कि डीडीएल कमांड्स क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आप चूज कीजिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट। ये व्यू लेवल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, डीबीएमएस का जो स्ट्रक्चर है, उसके 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। व्यू लेवल जो यूज़र के लिए इंटरफेस जहाँ पे डेडिकेट होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट व्यू। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल डेटाबेस कंटेंट का जो व्यू है उसे हम कॉन्सेप्चुअल व्यू कहते हैं। Eighth question is the dash refers to the way data is organized and is accessible from DBMS। उसे हम डेटा मॉडल कहते हैं कि यानी कि डेटा मॉडल क्या डिपिक्ट करता है कि डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा और कैसे वो फेच होगा। वो जिस मॉडल में ऑलरेडी डिपिक्टेड होगा उस मॉडल को कहेंगे हम डेटाबेस मॉडल। जैसे हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है। और ई एफ कॉड ने ये रिलेशनल मॉडल को प्रपोज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीबीएमएस का जो आर्किटेक्चर है वो कितने लेवल पे डिफाइन होता है, 3 लेवल पे। एंड यस, अगेन वही क्वेश्चन कि रिलेशनल डेटाबेस के लिए जो रूल्स डिफाइन किए थे वो किए थे ई एफ कॉड ने। इन रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्स एट, रिलेशन किसको कहते हैं, है ना, वो मैं बता चुका हूँ, आप भी कमेंट में शेयर कीजिए। 12th क्वेश्चन, व्हेन द वैल्यूज इन वन और मोर एट्रीब्यूट्स बीइंग यूज्ड एज अ फॉरेन की मस्ट एग्जिस्ट इन अनदर सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट इन अनदर टेबल, वी हैव क्रिएटेड व्हाट। क्वेश्चन को सिंपल वे में समझाऊं, ये कह रहा है दो टेबल हैं, दो टेबल में सपोज टेबल ए और टेबल बी हैं। टेबल ए में कोई एक की कॉलम है, कोई कॉलम है, उसे प्राइमरी की डेजिग्नेट किया है। अब वही कॉलम और उसी के कंटेंट किसी रिलेटेड टेबल में यूज हुए हैं, यानी कि सेम कॉलम का रेफरेंस यूज हुआ है किसी चाइल्ड टेबल में। अब वो चाइल्ड टेबल में वही की यूज हुई है, बट उसे प्राइमरी की नहीं कहेंगे, तब तब उसे कहेंगे हम फॉरेन की। अब फॉरेन की वो की होती है जिसका रेफरेंस किसी दूसरे टेबल से लिया जाता है, रिलेटेड टेबल से लिया जाता है। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल को बोलते हैं हम व्यू लेवल या यस आउटर लेवल, है ना, यूजर के लिए इंटरफेस डिजाइन होता है। एंड 14th क्वेश्चन इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन और एमंग। देखो वो किसके बीच में होगी, वो होगी एट्रीब्यूट्स के बीच में, फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट। एंड 15th क्वेश्चन है रिलेटेड फील्ड इन अ डेटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म अ व्हाट, यानी कि फील्ड को, रिलेटेड फील्ड को ग्रुप किया जाता है, क्या बनेगा, मुझे लगता है फील्ड से रिकॉर्ड बनेगा, है ना, एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड बन जाएगा। बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। 16th है डैश इज अ टेबल have more than one set of attributes that could be chosen as the key। yes, मुझे लगता है कैंडिडेट की इसका करेक्ट आंसर होगा, बताऊं क्यों, अब ध्यान से सुनना। एक टेबल है, राइट, एक टेबल में सपोज 2 या 3 फील्ड ऐसी हैं दैट डिजर्व टू बी अ प्राइमरी की। अब कौन सी की आप चूज करते हैं वो तो आप लोगों पे डिपेंड है। सपोज मैंने ये वाली कॉलम की फील्ड चूज किया, ये प्राइमरी की हुआ, बाकी कीज भी तो डिजर्व कर रही हैं टू बी द प्राइमरी की। तो ये जो कीज बाकी बची इनको बोलेंगे हम कैंडिडेट की। कैंडिडेट की ऐसी की होती है दैट डिजर्व टू बी अ प्राइमरी की। तो यही पूछा उन्होंने कि जिसको हम एज अ की चूज कर सकते हैं, वो कौन सी की है, वो कैंडिडेट की है। एंड 17th क्वेश्चन है द डेटाबेस एनवायरनमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स।
सिवाय यस ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, ये ये डेटाबेस नॉन डेटाबेस सिस्टम है, ये डेटाबेस का कोई पार्ट नहीं होगा। जबकि सेपरेट फाइल डेटाबेस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरे डेटाबेस की देख रेख करता है, यूज़र होता है, ये हिस्सा होते हैं। TOFS हिस्सा नहीं है। 18 द ऑपरेशन ऑफ एलिमिनेटिंग कॉलम इन अ टेबल डन बाय रोज के लिए यूज़ होता है सिलेक्शन वर्ड, और कॉलम को रिट्रीव और एलिमिनेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो यूज़ होता है प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्ट दो टेबल के कंटेंट को सेलेक्ट करना, वो ज्वाइन होता है, या दो से ज़्यादा टेबल, राइट। 19th क्वेश्चन इज द वे अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यूज द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। द एप्लीकेशन यूजेज अ व्हाट सब स्कीमा। ओके। 20th क्वेश्चन में एक कंडीशन पूछी हुई है उन्होंने कि किसी डेटाबेस स्कीमा पे कंडीशन है जो रिस्ट्रिक्ट करती है द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन एन इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी है। इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस का मतलब थोड़े टाइम के लिए डेटाबेस में कोई चीज़ स्टोर करनी, बट वो चीज़ जो आइटम जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो डेटाबेस में, वो डेटा वैलिड है या इनवैलिड है, यानी कि वो रिस्ट्रिक्ट होगा, वो होगा चेक कॉन्स्टेंट के थ्रू। चेक कांस्टेंट क्या करता है, वैलिड वैल्यू होगी तो वो इंस्टेंस में सेव हो जाएगी डेटाबेस के, नहीं अगर वैलिड होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। होप आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट इज 21 है रिलेशनल डेटाबेस जो डेवलपर होते हैं, रिकॉर्ड को वो क्या कहते हैं, या डेटाबेस की लैंग्वेज में रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, रो भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं और रिकॉर्ड भी कहते हैं, एक ही चीज़ का नाम है। जैसे कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं, वैसे ही रो को कॉलम सॉरी रिकॉर्ड टपल कहते हैं। 22 में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी किसी कॉलम में, यानी कि टोटल कितनी काउंटिंग्स हैं डेटाबेस की वैल्यूज़ की टेबल की, उसे काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन है या ग्रुप फंक्शन है। 23 एन एडवांटेज ऑफ DBMS मैनेजमेंट अप्रोच इज, फ़ायदा क्या है? मुझे लगता है कि डेटा इज डिपेंडेंट ऑन प्रोग्राम डेटा रिडंडेंसी नहीं, डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स। मैंने डेटा रिडंडेंसी को चूज़ करना था, बट इंक्रीज वर्ड की वजह से मैंने चूज़ नहीं किया। रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेसी, है ना। अब डेटाबेस को ही पूरी दुनिया फॉलो कर रही है बिकॉज कि इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है, एक रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होता है, तभी तो की फील्ड्स यूज होती हैं ताकि एक ही तरह के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर रिडंडेंसी डिक्रीजेज होता या नो रिडंडेंसी होता या रिडंडेंसी अवॉइड्स होता, देन आई वुड चूज बी एंड सी, बट हेयर द ऑप्शन सेज रिडंडेंसी इंक्रीजेज, देयरफॉर आई चोज ऑप्शन सी। 24 में द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। थोड़ी देरी पहले, मोमेंट अगो, मैंने तुम्हें बताया था कि डेटाबेस में थोड़े टाइम के लिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उस टाइम को डेटाबेस का इंस्टेंस कहते हैं। सो देखिए, इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस वुड बी द करेक्ट आंसर। और 25th में डेटा इंडिपेंडेंस है। लास्ट वीडियो में बहुत खूबसूरत एग्जांपल से मैंने डेटा इंडिपेंडेंस समझाया है, आप पूरा वीडियो देखिए। और यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस का आंसर क्या है कि प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डेटा। यस, मुझे लगता है कि बोथ बी एंड सी, ना फिजिकल एट्रीब्यूट ना लॉजिकल एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इंडिपेंडेंस आप प्लेलिस्ट से इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। 26 डैश इज यूज टू डिफाइन ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा को कहते हैं ओवरऑल डिजाइन किसी भी फेज का। की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, उसको प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। यस, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, फॉरेन की बिटवीन टेबल्स। अगर सिर्फ रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता ना, देन दैट प्राइमरी की वुड बी द आंसर। ये कह रहा है कि दो टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी से अश्योर होता है। सो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी फॉरेन की का दूसरा नाम है। और दिस इज द इंस्पायर क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए है कि परम गंगा इनमें से क्या है। गंगा क्लीनलीनेस प्रोग्राम है, सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है इंडिया ने वो है, या कोई सेमीकंडक्टर चिप है, या इनमें से
कोई भी नहीं है. सो यू मे प्लीज़ ऐड योर आउट ब्रिलियंट आंसर इन कमेंट सेक्शन. टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी इंस्पायर नोटबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं. जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड वीडियोस को फर्दर एक्सेस करने के लिए इंस्पायर नोटबुक को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय फॉर नाउ, टेक केयर.